अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। कल का पूरा प्रोग्राम जो था वो पीपल्स पार्टी पे था और आपको वो सारी हमने वीडियोस दिखाई जिनमें जो पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया वो सारा उस पर रिपोर्ट है। आज हम दोबारा पिंडी स्टॉप मौजूद हैं, हल्का 133 में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट चौधरी असलम गिल साहब से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पैसा ख़रीदने, वोट ख़रीदने के अगर इल्ज़ाम उन पर लग रहे हैं तो उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या वो कहते हैं, और वो बड़े नज़रियाती कारकुन गिने जाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी असलम गिल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या हाल है आपके, खैरियत से? जी अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पे बढ़ते जा रहे हैं, वोट ख़रीदने वाले। चलो हमारे ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगे, इल्ज़ाम तो उन पे ही लगते थे सारी ज़िंदगी के। जब से छांगा मांगा शुरू हुआ और उनको पीपल्स पार्टी के दूसरे एमपी उठा के ले गए, आपने होटलों में रखा, उनको आपने कोई खरीदा, कोई मिनी छांगा मांगा डिजाइन तो नहीं कर लिया? हमें इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कोई मिनी छांगा मांगा तो नहीं डिजाइन करके बैठे? कोई पीपल्स पार्टी के पास पैसे हैं, बड़े पैसे। पार्टी के पास कोई पैसे नहीं। पैसे हैं? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जरदारी साहब के पास पैसे हैं? किसी के पास? जरदारी साहब मुझे क्या इधर कोई अरबों रुपए इधर फेंक देंगे, लेकिन उनके ताल्लुकात तो अच्छे हैं ना? तो नहीं है ना, हमारे बंदे के साथ तो ताल्लुक नहीं है ना आपकी? क्या इस तरह नहीं होता। बात ये है कि फकीर के साथ ताल्लुक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। बड़े लोगों के साथ दरख्तों में पैसे नहीं लगे हुए जहाँ बोरियां भर भर के, उनके लिए लोग पैसे निशावर करने को रेडी खड़े हैं, वो एक इशारे पे। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। स्टॉप की आबादियां इन्वेस्टिगेट करें तो पता चलता है पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। इन्हीं दिनों में आपसे चंद मीटर के फासले पे पैदल वॉक करें तो हालात बदल जाते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ चौधरी साहब, आप कोट लाखपत में जाएं, आप तल्ला में जाएं, आप पिंडी राजपूता में जाएं, आप बहार कॉलोनी में जाएं, आप कीरा में जाएं, आप टाउनशिप ग्रीन टाउन जाएं, आप पट्टा नंबर 1 बागड़िया में जाएं, 2 में जाएं, 3 में जाएं, आप चुंगी पे जाएं, आप चुंगी पे जाएं, आप कैंची पे जाएं, आप जहां मर्जी जाना चाहते हैं, आप कच्चा जेल रोड जाएं, आपको एक ही मूव नजर आएगी, एक ही तहरीक नजर आएगी, एक ही लहर नजर आएगी। राजपूता की वो खानदान जिसने राजपूता के कन्फेशन किया टीवी चैनल पे, वो आपको दिखा रहे हैं। देखें जरा क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 3 ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਹੋਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ 3 ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ। अपना आईडी कार्ड दो ताकि मैं देवा होने पैसे दे दूँ, बाकी माजी ਨੂੰ भी फ़ोन कर दो। आईडी कार्ड ले आओ ना बाजी मेरी। ये आईडी कार्ड है यास्मीन अदनान का, अदनान मकसूद जो है इनके हस्बैंड का नाम है, यास्मीन अदनान। ये आपका ही है ना जी? हाँ जी। आपका नाम क्या है? यास्मीन। यास्मीन अदनान आपका नाम है, और हस्बैंड का नाम क्या है? अदनान। अदनान मकसूद। अब तक रिकवरी में कितने पैसे आप तक आ चुके हैं? 2000 और मेरे मियां ने आया था, 2000 मिल गया। 2000 किस तरफ से आया आपके पास? क्या मतलब? तीर की तरफ से आया ना? हाँ जी। आपकी पार्टी की तरफ से? हाँ जी। पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करती है ना आप? हाँ जी। तो आपको कितना मिल गया? 2000। 2 मिल गया। हाँ जी। अभी आपको आपके हस्बैंड को कितना चाहिए? 3 और आ जाएगा? हाँ जी। और 3 आपको? 6? 3 अम्मा जी को। क्या नाम है अम्मा जी का? कामा। पूरा अम्मा जी का नाम क्या है? गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा बीबी। उनका आईडी कार्ड है आपके पास? नहीं, वो नहीं। और ये आप यास्मीन अदनान हैं? हाँ जी। आप हस्बैंड नाम अदनान मकसूद है? हाँ जी। और आपको किस दिन 2000 हमने दिया? 5-6 दिन हो गए। 5 दिन। किस डेरे से मिला आपको? हाँ? कहाँ से मिला? कहाँ गए थे आप? हाँ हाँ ठीक। ये पिंडी स्टॉप से आगे जो ऑफिस है वहाँ से मिला, पीपल्स पार्टी का तीर का ऑफिस, ठीक है? अभी आपको बाकी भिजवा रहे हैं। चौधरी साहब, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं लोगों की। पिंडी राजपूता में तमाम बरादरियां जो हैं, और ख़ास करके राजपूत बरादरी है, जिन्होंने पिछली दफ़ा नून को वोट दिए थे और पीटीआई को वोट दिए, यकजहती करके उन्होंने मेरा जलसा करवाया है। एक जलसा नहीं करवाया, 3-4 जलसे करवा चुके हैं। मैं आपसे जो फजीरा ही आपको मिल रही है
उसकी नफी नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ शुक्रिया कि आपकी नजरियाती साख जो है वो पता नहीं आपकी मर्जी के बगैर कैसे कोई मजरू कर सकता है। कोई मजरू नहीं कर सकता, उनका प्रोपेगेंडा जो है। ये सुने जरा जी, शकरकंदी वाले भाई क्या कह रहे हैं, जो तड़प ये रहे जरा हैं, देख लें। गिल साहब मेरे साथ हैं, वो जो तड़प रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मेरे साथ हैं। आप जरा देख लें शकरकंदी वाले भाई ने क्या कन्फेशन की, क्या कह रहा है, किस तरह कलप रहा है और क्या बातें कर रहा है, जरा देख लें। देखिए ज़रूरी बात है जो आप कर रहे हैं। ये आईडी कार्ड है जी मेरे पास, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद शरीफ, वल्द मोहम्मद शरीफ। तो 2000 क्यों नहीं आया अब तक? नहीं। कैसे? किस तरह मिलता? आप गए थे हाँ। तो कुरान पे हाथ रखवा रहे थे, हाँ, नहीं रखता। आपने कहा मैंने नहीं लेना। तो ये तो बड़ी ज्यादती है। कौन लेने आया था आपको? कौन लेने आया था? कोई भी नहीं आया था, वैसे सुन सुना के गया था। तो देखा था आपने अंदर कुरान पे हाथ रखते? अंदर मैं गया ना तो राश लगा बंदे वो पैसे लेके आ रहे, मैं पूछा उन्होंने की सूरत है, कहने अपना हाथ रखाना। मैं कहा फायदा कि पैसे लेकर रस्ते मौत हो जाए तो कौन जिम्मेदार? पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं आप, तीर की? तो अभी हाथ ना रखवाएं तो फिर ले लेंगे, फिर खैर। हाँ फिर ले ला, हमारे बंदे गए फिर ले ला। फिर आपको ऑफर भी तो आई है ना कि ले लें। कितों आई? खुद ही आप कह रहे थे मैं खुद गया तो मुझे पता चला मिल रहे हैं। हाँ तो आपका तो वोट भी इधर का है। हाँ। अगर कुरान शरीफ वाला मामला बीच में ना रखते तो आप सुकून से मैं ले लेना इसे, ले ले लाश नहीं पा लेंगे। ले लेते। ठीक जी जनाब, आप कह रहे हैं शिकस्त नजर आ रही? उनको शिकस्त नजर आ रही है, बुखलाहट नजर आ रही है। अब वो जो ना बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान यहाँ 133 के अवाम जो जीत रहे हैं, इंशाल्लाह जीत रहे हैं। अब उनका कोई हरबा, कोई जादू नहीं चल सकता मुस्लिम नून का। बस वो अब गए, हार मान लें, अब वो हार चुके हैं। अवाम का यकजहती जो है वो एक हो चुके हैं। पिंडी स्टॉप का नौजवान खुद सामने आकर क्या बता रहा है कि उसके बड़े भाई ने मिल के साथ क्या किया, वो भी ज़रा देखें। और इन चीज़ों पे हमारी ये इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नोटिस ले, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप ये वो सारे शाहिद हैं जिन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते। देखें ज़रा क्या बात हो रही। क्या नाम है आपका? कासिम अली। कासिम, आप के पास 2000 रुपये पहुंचा, मैं लेके आया हूँ। खुद लेके आए? लेके आया हूँ। कहाँ गए थे आप? बागड़ियाँ। किसने दिया? PTI वाले, तीर वाले। तीर वाले ने? पीपल्स पार्टी ने? तीर ने दिया? जी। कौन था उधर? वो लोग ही बैठे थे, उस लोगों ने ID कार्ड, मेरा मैसेज आया था इसलिए मैं लेके आया था। तो आपका ID कार्ड हम चेक कर सकते हैं? मेरे पास नहीं है अभी। कहाँ है? चेक हो सकता है नंबर वगैरह, ताकि हम सिर्फ ये चेक कर लें कि आप इसी हल्के से हैं। याद नहीं है मुझे, नंबर नहीं याद, ID कार्ड घर पड़ा है। ओके, ID कार्ड आपका घर पड़ा है। तो ये कितने दिन पहले आपने रिसीव किए? 3 दिन पहले। तो ये आप, हम यकीन रखें आप सही बात कर रहे हैं? यकीन रखें, मैसेज आया था मुझे। क्या? वो कोड आया था मेरा, 36 वाला आया कोड। भी आप हल्का 133 के हैं, वो कोड आया था। तो उस पर फिर आप पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया आपसे? जी। उधर से किसने रब्ता किया था? मेरे बड़े भाई ने। आपसे रब्ता करवाया पीपल्स पार्टी से? तो फिर आप गए वहाँ गए, इसलिए पैसे लेके आया। उन लोगों ने कहा कि 5 तारीख को वोट पा देना। मैं कहा ठीक है। तो उधर कोई कुरान पे हलफ तो नहीं लिया? कुछ भी नहीं, नॉर्मल था? नॉर्मल था, कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं था। सब ओके? ओके। कड़कते नोट लिए? कनकरे। हजार के? जी। या तुमने कहा नहीं मैंने कड़कते नोट लेने हैं, ये पुराने वापस करो? नए नोट थे सारे? नए थे सारे नए नोट? नए नोट थे। हाँ, कड़कते नोट लिए? जी। यार तीर ही थे ना? तीर ही थे। किसी और पार्टी से तो नहीं ले लिए? नहीं, तीर से लिए मैंने, रसीद है मेरे पास पड़ी है। पक्की बात है? पक्की बात है। अगर तुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुलाए तो जाएंगे और कहे कि गवाही दो कि तुमने वो पैसे लिए थे कि नहीं? रसीद मेरे पास है, इंशाल्लाह दूंगा मैं। रसीद किस बात की? वो उसने रसीद बना के दिया, वोट पाना है उसको। वो रसीद दिखा? वो घर ही पड़ा है। रसीद पे क्या लिखा है? ड्रेस लिखा था ऊपर। ये तो नहीं लिखा कि 2000 रुपया भी दिया? नहीं, इसके ऊपर नहीं लिखा, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि एक मिनट मैं आपकी बात सुनता हूं। वो नहीं लिखा, उसने कहा कि ये इसका एड्रेस समझाया सारा रसीद पे। ये आप किस जगह वोट है आपका? मैं तो बागड़ी दे के आया फिलहाल। मैंने नहीं, आपका वोट डालने किस जगह जाना है आपने? वो अभी पढ़ा नहीं मैंने। सेंटर आपका कहाँ बना है? सेंटर अभी नहीं पता? अभी यार पर्ची पे लिखा होगा सारा? पे लिखा है, बड़े भाई के पास पर्ची है। तो खानदान में कितने लोगों को पैसे मिले हैं? 2 जनों को मिले हैं। 2 को? बड़े भाई को भी मिले? उसको कितने मिले? 2000। और 2 आपको मिला? 2 मुझे। आपके घर में वोट कितने हैं?
वोट 2 ही हैं। 2 वोट, दोनों आपने खरीद लिए, यानी बेच दिए, उन्होंने खरीद लिए। जी। तो पीपल्स पार्टी के किस दफ्तर गए हैं? बागड़ियाँ वाले? बागड़ियाँ वाले। कौन था वहाँ? वो शादी हाल था, वो एक शादी हाल। एक शादी हाल। वहाँ कौन कौन था? वो कहीं पे लोग थे वहाँ पे। नहीं, जिसने आपको रिसीव किया किसी का नाम पता है? नहीं, किसी का नाम नहीं, नाम ही नहीं बताया किसी ने। मास्क पहने हुए थे? नहीं, ओपन एयर ही बैठे थे। ऊपर पहचान लोगे आप? पहचान, और इतने लोग। नहीं, आपको कोई गवाही के लिए इदारा बुलाए तो उधर मुकर तो नहीं जाओगे कि नहीं मैंने नहीं लिया? नहीं, मैंने तो लिए हैं। मुकरोगे तो नहीं? वोट भी उधर ही डालोगे? उधर ही डालना है, सारी बात है। पैसे दिए हैं तो वोट भी उधर डालोगे? डालूंगा, पक्की बात? पक्की बात जी। इसके पहले मेरे पे 2013 या 18 में या इससे पहले कभी इल्जाम नहीं लगे थे। वो बुखराहट का शिकार हैं फाज साहब, आप भी उनके साथ चल पड़े हैं। उनकी बुखराहट है, खुदा के लिए वो फेल हो चुके हैं, फारिग हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला ये एक टर्निंग मैं तो आपकी चाहता हूँ कि नजरियाती एहसास जो है वो आपकी इंशाल्लाह बुनियाद बरकरार है। मैं नजरियाती कारकुन हूँ, उस पे आप कारबंद मैं रह सके। नजरियाती कारकुन हूँ, लेकिन आपके मुझे पीपल्स पार्टी ने, मेरी लीडरशिप ने इसलिए उतारा है कि मैं एक नजरियाती कारकुन। मैं आपको दोबारा बता रहा मैं हूँ, इस तरह आपकी की- क़यादत का तो मुझे नहीं अंदाजा। लाहौर में बैठे कुछ लोगों ने कुछ गलत फैसले आपके मुतालिक किए हुए हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको, और कैमरे में बता रहा हूँ। मेरे कान में सरगोशी नहीं कर रहा। मेरे मतलब क्या फैसला आपकी करेंगे? साख को तबाह बर्बाद वो कर देगी कोई चीजें। मेरी साख को अल्लाह के फजल करम से कोई तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। अल्लाह मेरे रिक्शे साथ वाले की है। सुने बात, वो क्या कह रहा है? इसी ऑफिस के बाहर खड़ा लाइन में लगा क्या कह रहा है, सुन ले जरा। अंदर लोग कितने हैं? 50 को लोग होंगे, लेकिन एक एक करके तो भेज रहे हैं। एक एक करके जा रहे हैं। वो कुरान शरीफ वाली बात भी कह रहे हैं, कुरान उठवा रहे हैं। कुरान शरीफ पे हल्फ लेते हैं, जो मुसलमान है वो तो जाहिर बात है कुरान शरीफ पे हल्फ लेकर तो वो तो देगा, देना पड़ेगा। अब हम जैसे मजबूर हैं, रिक्शा चलाता हूँ, मैं दिहाड़ी नहीं, मुझे तो 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं कुरान शरीफ पे हल्फ। ये आपको किसने बताया था कि 2 ले लेना चाहिए, इधर मिल रहा है? बताया किसने? 10 किसने डाली? भाईजान मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो मुझे यहाँ रश मिला, तो मैं यहाँ पर आया, तो आप सब मिल रहे थे। ये किसकी फैक्ट्री किसकी है जी? मुझे पता है किसकी है। तो मैं यहाँ आया था, तो वाकई ही मिल रहे थे, हर कोई लेके जाया था, लेकिन मेरे पास उस टाइम कार्ड नहीं था, चलान हुआ था मेरा। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, आईडी कार्ड की कॉपी जो ओरिजिनल, मैं ओरिजिनल करवा के लेके आऊँ। कल भी आया था, तो कल वो कैमरे वाले आ गए थे, उसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया। आपने किसी को देते देखा भी है कि दे रहे हैं? 100 बंदों को देखा है। मैं अपनी वाइफ को भी लेके आया, मैं अपने भाभी को मिल गए? हाँ नहीं, जब मुझे पता चला ना कि ये है, तो मैं अपनी वाइफ को भी लेके आया, मैं अपने सांडू को और साली को भी लेके आया, फिर उनके आईडी। लेकिन और दूसरों को मिल गए, हमें नहीं मिले। हमें इसलिए नहीं मिले कि हमारा आईडी कार्ड यहाँ का नहीं बना हुआ था, साला साली का मेरा बना हुआ था। उन्होंने कहा था आपका बना हुआ आपको मिल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल कार्ड होना चाहिए। मेरे पास फोटोकॉपी थी, मेरा चलान हुआ था। ओरिजिनल होता तो आपको 2000 मिल जाना। मुझे मिल जाए, तो और लोगों को मिले हैं। आपने 100 बंदा देखा कम से कम जिसको मिला? उससे ज़्यादा देखा भाईजान, औरतें सबसे ज़्यादा लेके गई हैं। आपने खुद देखा? खुद देखा, इन आंखों से, इन्हीं आंखों से, इन नेक सीरत आंखों से, पाक आंखों से माशाल्लाह। भाईजान मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि मिल रहे हैं, तो मैं इसलिए 3 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैं कल चलान छुड़ा के आया था कल। अच्छा, मेरा ये चलान हुआ था, तो मैं कल ही छुड़ा के लेके आया हूँ। मेरे तो ना क्या फोटो ये कार्ड लेके आया हूँ। अच्छा, फोटो कॉपी पे उन्होंने दिया ही नहीं, हाँ। कार्ड पे दे रहे थे। ठीक हो गया, यानी कि आपने खुद देखा और लोगों को पैसे बांटते हो, इसलिए आप भी आ गए, भाभी को भी ले आए, मैं अपने सांडू को भी लेके आया था रात चल में। चल। नाम आपका पूरा क्या? इरफान बेग। बेग साहब, बहुत शुक्रिया बेग साहब, बहुत शुक्रिया। तो आज क्या देरी हुई है? आपका आईडी कार्ड मसला हुआ? आज वो जाने दे रहे हैं, पता नहीं क्या मसला हुआ, आप अंदर एक एक करके जा रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं कोई गिल मेरी- बार बार कह अगर रहा वो हूं, रक्शे वाला भेजें, वो रेडी वाला भेजें, वो जनाब तांगे वाला भेजें, अगर वो ये बात करवाना चाहता है, तो जो वो उनकी मूवी पकड़ी गई हैं जो नेशनल टीवियों पे आ चुकी है, उसके वो पर्दा नहीं डाल अच्छा, सकते। वो मैंने पूछा, मैंने ये बात पूछी, वो आपसे मैं तबसरा लेना चाह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि 90,000 वोट वाली पार्टी को क्या जरूरत है खरीदने ये की? क्या हुआ? ये क्या बात हुई? 90,000 वाली जो नीचे नहीं आ सकती, और 5,000 वाली, 6,000 वाली ऊपर नहीं जा सकती। कैसे? ये अल्लाह के फजल करम से, ये अवाम की ताकत है, पार्टी की ताकत है, शहीदों की ताकत है, ये शहीदों की ताकत है, ये बराबर भुट्टो की ताकत है, ये प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की ताकत है। अवाम की एक ताकत होती है, अवाम की ताकत।
साहब, गिल साहब, गिल साहब, आप जिन प्रेमिसेस में खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पैसा बंटा है, यहाँ पैसा बंटा क्या है? ये ऐसे अफवाह है, ये सड़कों पे पैसे बांटे जाते हैं। ये खुदा का खौफ का है। सड़क पे किसने कहा है? ये सड़कों पे पैसे बांटे जाते हैं। सड़क पे किसने कहा है? ये क्या है, कोई पागल है? ये सड़कों पे गलियों में पैसे बांटे जाते हैं। आपकी रिप्यूट डैमेज करने के लिए जो है पीपल्स पार्टी इस तरह का काम नहीं करती। हम उनकी मजम्मत करते हैं, जो करते हैं उनकी मजम्मत। खुद ही पैसे बांटने की मजम्मत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जो बांटते हैं उनकी मजम्मत करते हैं। कौन बांट रहा है? वो मुस्लिम लीग नून वाले जो हमेशा बांटते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो बांटते हैं, हम नहीं बांटते। 2-2 हज़ार बांटा जा रहा है। हाँ तो बांट रहे हैं ना, वो तो बात सुने, वो तो चैनलों पे आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून 2-2 हज़ार बांट रही है। आपने देखा नहीं वो जो वीडियो आई? हाँ तो बांट रहे हैं ना, वो कुरान पे हलफ लेने वाली बांट रहे हैं। वो नून कहती है वो गलत वीडियो बांट रहे हैं बाबा। वो तो अगर 1 अरब रुपया भी बांट दें तो उनके लिए ऐसे ही मूंगफली के चंद दाने हैं। वो कैसे भाई? वो पैसे वाले हैं ना, उनका रिकॉर्ड ये है, उनका रिकॉर्ड ये है। अगर उनकी क़यादत अमीर है, अगर उनकी क़यादत अमीर है तो आपकी क़यादत भी अमीर है। मैं नहीं कहता मेरी क़यादत भूखी है, मेरी क़यादत अमीर होगी, क्यों नहीं होगी? तो उनकी भी क़यादत अमीर है। नहीं, उनकी क़यादत को हमेशा खरीदो फरोख्त की आदत है। उनका साबका किरदार यही है, तारीख में उनका किरदार यही लिखा गया है। जो एविडेंस हमेशा मेरी बात सुन ले, ये नून लीग जो ना वीडियो लीग बन गई है, समझते आप? ये वीडियो लीग बन गई है। और ये वीडियो लीग जो है, ये जो वीडियो लीग है, ये जो है, ये वीडियो लीग जो है, मैं बात सुने जी, ये वीडियो लीग है, चाहे वो छांगा मांगा हो, चाहे एमपीओ की खरीदो फरोख्त हो या होटलों में रखना हो। आप गिल साहब हल्फन कह रहे हैं कि पैसा नहीं बढ़ना। अल्लाह के फजल करम से मैं हल्फन कहता हूँ, अपने ईमान को आज़ाद आते हुए। आपको नहीं पता? कोई पैसा नहीं है ही नहीं। क्या आपको पता नहीं? क्या मतलब है? मुझे पता है नून का, नहीं नून का मुझे पता है, मुझे नून का पता है, मुझे नून का पता है। आपके इसी सराउंडिंग में मैं जानता हूँ नून को, इसी एरिया में वो नून का दफ्तर। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन उन घरों तक पहुँचने वाला है। मैं नून का दफ्तर देख रहा हूँ सामने। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन उन घरों तक पहुँचने वाला है। दफ्तर में आप भी जाएं अंदर, आप जाएं ना, जाएं आप 24 घंटे यहाँ कैमरा लगा के बैठ जाएं। बैठे, क्यों नहीं बैठ? आप तो काम कर चुके हैं अपना। यहाँ पूरे चौकी बना दें, मुझे कोई इतराज नहीं। कैमरे 5 दिन लेट लगवा रहे हैं, कैमरे 5 दिन लेट लगवा रहे हैं। नहीं, कैमरे 5-6 दिन पहले कहते ना हमें कैमरे लगा दें, आप पूरे स्टेशन यहाँ चौकी बना दें, आप इलेक्शन कमीशन यहाँ आ जाए, मुझे तो कोई इतराज। इलेक्शन कमीशन उन घरों में जाने वाला है, जाए जिनसे पैसे आप तो जरूर जाए, आप लोगों से वसूल किए, जिन्होंने बुला के घरों में जाए, क्यों नहीं जाता? पिंडी साहब के घर में बुला के घरों में जाए, क्यों नहीं जाता? कच्ची वादी में ना इधर जाए। अफजा शहबाज के घर जाए, क्यों नहीं जा रहा? इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। गिल साहब ये नहीं जा रहा, राजपूता ना जाए, पिंडी साहब ना जाए, जाए पिंडी राजपूता में जाए, इसलिए कि वो घूम गए हैं। पिंडी राजपूता वो नहीं रहा, पिंडी राजपूता पीपल्स पार्टी बन गई है। और किस जो है कोट लाखपत पीपल्स पार्टी, वहाँ बहार कुंडी पीपल्स पार्टी, और जनाब तल्ला पीपल्स पार्टी। अब छोड़े उनकी बात। ये 5 दिसंबर को शाम को आवाम की जीत होगी। अल्लाह के फजल कर आप मेरे साथ चलें, लोगों के चेहरे देखें, बच्चों के, नौजवानों के, बड़ों के, हर जगह पे आपको एक आवाज आएगी, किसी जगह पे आपको कमी नजर नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। जो 30 साल सूबे में हुक्मरानी करते रहे ना, लोगों ने उनको देख लिया। और ये इनका ये वतीरा था, ये पैसे खरीदो फरोख्त। पीपल्स पार्टी ने तो आज तक तारीख में कभी वोटर्स को पैसे दिए? बड़े संगीन इल्जाम हैं। नहीं, इल्जाम मैं आपको बता रहा हूँ सर, संगीन इल्जाम तो उन पे हैं और साल से चलते आ रहे हैं। अभी आपके नेशनल तमाम चैनल्स जो हैं उनमें वो किसकी वीडियो चल रही थी? नून लीग की चल रही थी। तो मेरी नेशनल तमाम पाकिस्तान के नेशनल न्यूज पे चल रही है ना, तो वो कर रहे हैं, उनको तजर्बा है,
उनका सबका काम ही यही है, लोगों को खरीदना। अब ये घोड़ा और ये मैदान 5 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला 5000 वाला 90 पे जाएगा और 90 वाला जो है ना वो मेरी सतह पे पहले वाले पे 18 वाली सतह पे आएगा इंशाअल्लाह। चोई साहब मुझे लग रहा है कि कोई कुंडा डाला है आपने इस दफा। ये कुंडा है, ये मेरे मौला इनको लेके आया, इनमें ये मेरा वाकई में मेरा सेक्रेटरी है। और आप एक ये हमारा है हमारा बेटा, हाँ जी, ये 2-3 बाकी ये सब लोग जो हैं ये मेरे मौला पाक ने इधर भेजे हैं। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की तरफ से बारिशें हो रही हैं। कभी आपने इस तरह कुंडा डाल के किसी को इस तरह करते देखा है पहले? किस तरह? आपने पूरी तारीख में कुंडा डाला हो और सारा लोड अपनी तरफ ले जाए? ये देखिए बात ये है, आपका लहजा भी बदल गया है, आप जवान हो गए हैं। क्या चक्कर क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं पहले भी जवान था। मैंने 77 से लेकर जनरल ज़िया-उल-हक के खिलाफ लड़ता सदाएं कोड़े, उसके बाद मैं शाही किले में जिंदगी मौत की जंग की और मैं ये लड़ता हुआ या सड़क पे पार्टी को बना रहा हूँ, लोगों के हकूक के लिए, आइन कानून के लिए लड़ता रहा। आप जैसे नजरियाती कारकुन के होते पीपल्स पार्टी पे इतने संगीन इल्जामात लगेंगे आपके, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से चंद मीटर पे वो मेरे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं ना, मुझे इस तरह इसकी मुझे खुशखबरी मिली है कि वो हार चुके हैं। नून वाले इल्जाम लगा रहे हैं? नून वाले बुखलाहट का शिकार हैं। क्या बुखलाहट है? ज़हनी तौर पे मखरूज हो गए हैं कि उनको पता है कि पीपल्स पार्टी की, मुझे पता चला है यहाँ के वोटर अवाम जो है ना पीपल्स पार्टी के साथ चल पड़े हैं। मुझे पता चला है बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ चल पड़े हैं, वो प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब के चल पड़े हैं उनके साथ, वो उनके नुमाइंदे के साथ चल पड़े हैं। ये है उनको इस वक्त जो उनको तकलीफ। गिल साहब एक मिनट, गिल साहब मुझे ये बताएं, एक मिनट यार, एक मिनट, जरूरी बातें हो रही हैं यार, जरूरी बातें हो रही हैं। आपकी क्यादत खड़ी है भाई, चुप कर जाए। अच्छा गिल साहब आप पैसे देके वोट खरीदने वाले पे लानत भेजते हैं? जी बिल्कुल, मैं उन पे भेजता रहता हूँ हर वक्त। नून वालों मैं हमेशा भेजता हूँ जो भी वोट खरीदे। मैं उनको कहता हूँ कि जो भी वोट खरीदे, मैं उनको कहता हूँ कि हम आइन के जो भी वोट खरीदे, हमारे कायद शहीद जुल्फिकार भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो साहब ने जो भी वोट खरीदे, साहब ने आइन बनाया था। मेरा सवाल है, मैं कहता हूँ भुट्टो साहब ने आइन बनाया था। हम आइन के अंदर चलते हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त नहीं करते। आप लानत भेजते हैं? हम कर सकते हैं, लानत भेजते हैं, उन पे भेजते रहते हैं। आप, मैं कह रहा हूँ कि जो भी खरीदे रहता हूँ, जो भी खरीदे, वो खरीदने वाले को मैं भेजता, जो भी खरीदे, मैं खरीदने वाले पार्टी के अंदर से कोई खरीदे, खरीदने वाले में भेजता, 133 से कोई खरीदे, मैं खरीद फरोख्त करने वाले पर भेजता रहता हूँ। और बताएं मुझे, भेजते हैं? भेजता रहता हूँ इंशाल्लाह। अपनी पार्टी आज भी भेजता हूँ, कल भी भेजूँ। ये गंदा अमल अगर आपकी पार्टी में कोई करे तो? नहीं करता हमारी पार्टी, फिर भी भेजते हैं? पार्टी गंदा नहीं कोई करता। ये जमहूरी पार्टी है, ये जुल्फिकार भुट्टो की जमात है, ये शहीदों की जमात है, ये शहीद लीडरशिप है। हमारी लीडरशिप मुल्क छोड़कर बाहर नहीं भागती, जद्दा में नहीं जाती लीडरशिप, हमारी लीडरशिप लंदन में नहीं जाती, यही पाकिस्तान के अवाम के साथ रहती है, यही शहीद होते हैं, यही रहते हैं, हम बाहर नहीं जाते। भुट्टो की लाश यहाँ से गई है ना जो भी भागा, जो भी कोई लीडरशिप नहीं भागा, सारी पार्टियों में हम भागेंगे। सारी पार्टियों में गिल साहब, सारी पार्टियों में जो भी वोट खरीदो फरोख्त करे, मैंने लानत उस पे। मेरे से दस्तखत करवा लें, ये सही बात कह दिया आपको, लानत। मैं तो आपको कह दिया है कि कोई भी खरीदे हम उसके कायल नहीं, हम उसके कायल नहीं है। पीपल्स पार्टी भी खरीदे? मैंने कहा जो भी खरीदे, मैं पीपल्स पार्टी खरीदे तो मैं जो खरीदे मैं नहीं उसका कायल। पीपल्स पार्टी खरीदे? मैं उसका हामी नहीं हूँ। नून खरीदे? मैं उसका हामी नहीं, कोई भी खरीदे। उस पे क्या? मैं चाहता हूँ कोई ना खरीदे। उस पे क्या? मैं कहता हूँ कि किसी का कोई जमीन ना खरीदे। उस पे क्या? मैं कहता हूँ कोई किसी का जमीन ना। उस पे क्या? मैं कहता हूँ कोई किसी का जमीन ना खरीदे। उस पे क्या? मैं कहता हूँ कोई किसी का जमीन ना खरीदे, बस और पीपल्स पार्टी नहीं खरीदने वाली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गिल साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, और जो
वाली परवेज मलिक साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, वो भी ज़रा देख लें। कुछ दिन पहले जो हमारी गुफ्तगू हुई वो क्या थी, हमारे साथ रही। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वीडियो आई, उसके बाद हमारी कंप्लेंट डीएमओ के दफ्तर के अंदर जमा हुई, उसके बाद इतवार का नोटिस हुआ और रात के अंदर इस तक जो जवाबी जो एक वीडियो बनी जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार की फ्लेक्सेस पीछे रख के तो वो वीडियो बनाई गई। तो ये वो तरतीब है। अगर आप कहेंगे मैं आपको डेट वाइज टाइम वाइज सारी चीज़ें क्लियर भी कर दूंगा। आप कह रहे हैं पहले कंप्लेन आपने की? जी नहीं, पहले पीपल्स पार्टी की वीडियोस मंजर आम पे आई, उसके बाद हमने कंप्लेंट की और साथ आपने वीडियो बयान अपना दिया। जी नहीं, वीडियो बयान नहीं गलत। उसके बाद आपकी कंप्लेंट डीएमओ को जमा हुई, डीएमओ ने नोटिस किया इतवार का असलम गिल साहब को, और जब इतवार को उन्होंने आना था उसके दरमियान के अंदर ये जो वीडियोस हैं इनको फैब्रिकेट किया गया, इनको बनाया गया और ये मंजर आम पे लेके आई गई एज ए काउंटर स्ट्रेटजी। अब जो बुनियादी बात है, दोनों काम संडे को ही हुए जी। देखें, हफ्ते को हमारा काम हफ्ते को हुआ, कंप्लेंट जो जमा हुई है, इतवार को उनको बुलाया गया। इसके दरमियान ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो इन्होंने वीडियो बनवाई वो इन्होंने मंजर आम के ऊपर लेके आए एज ए काउंटर स्ट्रेटजी कि जी अगले को भी घसीट के इस गंद के अंदर ले आओ। तो गुजारिश ये है कि जो आपने इब्तदाइये में सही बात की वो ये है कि एक पार्टी जिसका 90,000 वोट है और दूसरे उसके मुद्दे मुकाबिल जो पार्टी है उसको 5,000 वोट मिला था, तो 90,000 वाली पार्टी जो है वो वोट परचेज क्यों करेगी? मुझे तो एक ये बुनियादी चीज़ बता दें। और दूसरी बात ये है कि मैं तो आपको हल्फन कहने को तैयार हूँ कि जी हमने इस किस्म की गलाजत के अंदर ना कभी पहले कोई हिस्सा डाला है ना अब डालेंगे, और मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सियासत के ऊपर जिसमें किसी गरीब की मजबूरी का आप अपने पैसे के ज़रिए फ़ायदा उठाएं और यहाँ पे इसी तरह आप लोगों के ईमानों के सौदे करें। तो गुजारिश ये, ना हमारा कोई इससे मकसद है अचीव करने का, ना हमें इससे कोई फ़ायदा होना है। क्लियर कट इलेक्शन है, ये वो हल्का है जिसके अंदर मुशर्रफ की आमरीत के अंदर भी आप कैसे साबित करेंगे ये सारी बातें? इलेक्शन कमीशन में साबित कैसे करेंगे? मैं तो आपको क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स कि किस तरतीब में ये चीज़ें हुई हैं मैं तो आपको उससे प्रूव कर रहा हूँ। मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो वीडियो आप लोगों की नहीं है, ये कैसे साबित होगा? अब ये मेरा काम नहीं है। अब डीएमओ ने बहुत अच्छा काम किया, मैं खैर मकदम कर रहा हूँ। उसने कमेटी बनाई है जिसमें नादरा के लोग इन्वॉल्व हैं, कमिश्नर इन्वॉल्व हैं, पुलिस इन्वॉल्व हैं। उनको ये टास्क दिया गया है कि आप आइडेंटिफाई करें कि किन प्रेमिसेस के अंदर ये काम हुआ है और किन लोगों ने किया है, उनको पकड़ें और 2 दिन के अंदर उनको हिरासत में लें और उनको करार वाक़ई सज़ा दें। मैं इस एफर्ट के अंदर भरपूर कोऑपरेट करूंगा और साथ चलूंगा, क्योंकि हमने अपनी कंप्लेंट के अंदर प्रेमिसेस भी लिखी हैं कि किस जगह के ऊपर वो हुआ है। इनका पीको रोड पे जो मेन ऑफिस है उसके सामने, बिल्कुल जी बिल्कुल। दूसरा, हमदर्द चौक के ऊपर जो फैसल मीर साहब की जो फैक्ट्री है उसके अंदर हुआ है। अब FIA वाले जाते हैं, साइबर क्राइम वाले जाते हैं, जाएं जाके दीवारें देखें, वहाँ पे जो सराउंडिंग्स देखें, माहौल देखें और उसके बाद तयन कर लें कि किस जगह पे हुआ है। हमारा जो वो क्लेम कर रहे हैं कुछ जगह तो बताएं ना भाई, और मेरा मकसद तो बताएं, मैं उससे अचीव क्या कर रहा हूँ। मेरे पास तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। 90,000 कहाँ, उसका 10वां हिस्सा कहाँ। गुजारिश ये है कि लोग जानते हैं कि किसके पास हराम का पैसा है, दूसरे सूबे की हुकूमत है, वहाँ के लोगों की जहाँ पे उनको सहूलियात देनी थी। अभी राजा परवेज अशरफ साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा हमारे पास तो सरमाया ही नहीं है, हम क्यों लगाएंगे, और वो हमें तो पता है कि पीपल्स पार्टी तो ऐसे उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा जो इंटरनेशनल जरीदे उनके बारे में जो कवर पेज बना चुके हैं, लिख चुके हैं, आप उनको जाके याद कर लीजिए। और आपकी मुस्कुराहट से मुझे समझ आ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अब तो इल्ज़ाम तो दोनों पे ही है। नहीं सर, इल्ज़ाम तो मैंने तो कहा ना जी, अब बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और उसके बाद ये जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि इस मकरू धंधे के अंदर सारे सियासतदानों के लिए शर्मिंदगी का जो बायस बनी है किस पार्टी। ऐसा भी हो सकता है कि कमिश्नर साहब मिलके, नादरा मिलके, पुलिस मिलके ये जो वीडियो बनी है इसके कैरेक्टर्स को ना ढूंढ सकें, ऐसा भी पॉसिबल है? मेरा तो ख्याल है कि अब फेशियल रिकग्निशन और नादरा के पास जिस किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई हुई है उसके अंदर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कौन लोग हैं। पर इन्होंने जो बाद में जो आपने पता है ये फैब्रिकेटेड वीडियो बनाई है, इसके ऊपर इकरार हैदर साहब ने भी कुछ बात की है, नजम वली साहब ने भी कुछ बात की है, उसको बनाया ही शायद इस तरह से गया है मास्क पहना के और इस किस्म के अंदाज के अंदर के शायद मुश्किलात हों। पर गुजारिश ये है कि ये तो एजेंसीज का काम है ना, उसके लिए जो सपोर्ट चाहते हैं, जो कोऑपरेशन चाहते हैं हम देने को तैयार हैं। पर हम चाहते हैं कि लोगों को ये पिन पॉइंट करें, उनको करार वाक़ई सज़ा दें, ताकि ये जो मकरू धंधा यहाँ पे इन्होंने आके मंडियाँ खोली हुई हैं, सिंध अवाम का पैसा ला के वहाँ पे लोग
वहाँ पे लोगों को पानी के कंटेनर बेच रहे हैं ब्लैक में, वहाँ पे लोग कुत्ता काटने की दवाई ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे इनको किसी किस्म की कोई सहूलियात देने की तौफीक नहीं हुई। यहाँ पे वो पैसा आवाम का उठा के इस मकरूह धंधे के ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया, लोगों के ज़हन खराब कर। मलिक साहब, जिसकी भी वीडियो आ रही है वो इनकारी है, जो भी वीडियो आ रही है वो इनकारी है, तो फिर बनेगा क्या? और ना कोई मामला फिक्स हो रहा है। मैं तो आपसे कहा चलें इस चीज़ को साइड पे कर दें। मोटिव किसके पास है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मेरा तो 90,000 वोट है भाई, उनका मेरा 10वां हिस्सा नहीं है। मुझे क्या फ़ायदा है या क्या ज़रूरत है कि मैं वोट खरीदूँ, आप मुझे बता दें। दूसरा, मेरा मद्दे मुकाबिल है कोई नहीं, 1 to 1 कॉन्टेस्ट है, एक पार्टी और हुकूमती पार्टी मौजूद नहीं है। तो उनको कोई फ़ायदा आपको नज़र आता है कि नहीं आता कि एक पंजाब का उन्होंने सदर मुंतखब किया नया, जिसने आके ये बड़े बड़े बयान दिए कि मैं चाहता हूं कि अपने पार्टी का रिवाइवल अपनी कमांड के अंदर दिखाऊं। तो ऐसा अगर वो उसके लिए मलिक साहब हराम का पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये तो लोग खुद ही उसको जांच लेंगे। मलिक साहब, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी पार्टी के अंदर में से ही किसी ने आप लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह की कोशिश करती हो? अगर हमारी पार्टी के अंदर से किसी ने किया है तो ज़रूर उसको आइडेंटिफाई करें। ना मेरी पार्टी की क़यादत की ये सोच है, ना मेरी ये सोच है। और मैं जब ये कहता हूँ कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सियासत के ऊपर जिसके अंदर आप गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाएं, तो ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, अपनी क़यादत के बिहाफ पे भी ये बयान दे रहा हूँ और अपनी वालदा के बिहाफ पे भी ये बयान दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि वो बीबी साहब की सज़ा के हवाले से मलिक क़य्यूम साहब की जो ऑडियो आई थी और राजा परवेज़ अशरफ आज उसकी बात भी कर रहे थे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत थी। और उसके बाद मलिक क़य्यूम साहब को उसकी सज़ा उठानी पड़ी थी और वो अपना करियर से फारिग हुए थे। तो जिसने जो गलत किया है उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एंड इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपको लगता है कि ये मामला इलेक्शन से पहले फिक्स हो सकेगा या ये हवा में रह जाएगा? डीएमओ साहब ने बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन दी है कि 30 तारीख तक इस चीज़ के ऊपर अपनी रिपोर्ट कंपाइल करके दें, हमें लोगों को आइडेंटिफाई करके दें, हमें उन प्रेमिसेस का देखें। अगर किसी जगह पे ये जाते हैं उसके पीछे कोई दीवार नज़र आती है, कोई पिलर नज़र आता है, उसका एक पर्टिकुलर रंग है, वहाँ पे आगे लोग बैठे हुए, उसको जाके अगर कोई नया रीपेंट कर देता है, वहाँ से सामान उठा के भाग जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का फोरेंसिक ऑडिट के अंदर बड़ा आसानी के साथ पता चल जाएगा। और मैं डिमांड करता हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो यहाँ पे आरओ साहब ने एक्शन लिया। बिल्कुल करार वाक़ई सज़ा मिले जिन्होंने ये मकरूह धंधा, ये मंडियाँ इस यहाँ पे आके लाहौर के अंदर ये आलूदगी लेके आए हैं। तो आप ये समझते हैं कि नून को इस स्टेज पे जैसे आप बात कर भी रहे हैं वो कन्विंसिंग लगती है बात, क्योंकि एक बंदे का वोट 90,000 है तो वो वोट क्यों खरीदेगा? मुझे तो किसी को कोई कन्विंस नहीं करना। आपके कैमरे की स्क्रीन से जो व्यूअर देखेगा उसके सामने मैंने अपनी लॉजिक पेश की है। ये उसने फैसला करना है कि 90,000 से जो वोट लेके एक एमएनए मुंतखब हुआ है उसने क्या करने के लिए वोट परचेज करना है, जब उसके मद्दे मुकाबिल भी कोई नहीं है। एक पार्टी जिसकी ज़मानत ज़ब्त हुई हुई है, जिसको खुशाब के इलेक्शन के अंदर 200 वोट निकले थे, जो एक किसी काउंसलर के पास भी इतने कम वोट नहीं निकलते। अगर उसके पास तो ग्राउंड हो सकती है, उसके पास तो मोटिव हो सकता है, मेरे पास क्या मोटिव है आप मुझे बता दें, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो इसका मतलब है कि आप अभी तक 30 तारीख होने में तो अभी चंद घंटे और कल के दिन उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे कोई राब्ता हुआ, उन्होंने कोई पेशरफ्त हुई? उन्होंने आके हमारे लोगों को हमारे दफ्तर विजिट किया है, ज़रूर करें, हम उनके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये मकरूह धंधा जिसने भी किया है वो एक्सपोज हो आवाम के आगे, उनको करार वाक़ई सज़ा मिले। और वंस एंड फॉर ऑल ये जो इलेक्शन कमीशन के जो अपनी ऑटोनॉमी बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जो उसने अचीव की है, आपने डस्का की रिपोर्ट नहीं देखी, कितना दबंग अंदाज के अंदर, कितना क्रेडिबल उन्होंने काम आगे लेके आए। उसी ट्रेडिशन को, उसी अचीवमेंट को इस इलेक्शन में भी आगे लेके चले, हम उसको खैर मकदम कहेंगे। लेकिन बतौर सियासी वर्कर आपको लगता है कि ये ट्रेस करना आसान काम है? देखें, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूँ, दिस इज़ अ 1 to 1 फाइट, दिस इज़ अ 1 to 1 फाइट। इसमें कोई तीसरा हरीफ नहीं है। मोटिव किसके पास है? सारी बात ही मलिक साहब, तो आप नहीं समझते कि ये मामला अपना मेरा है ना आपका है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मैंने तो आप सारा डिपेंड उस पर कर। मैंने तो खान साहब आपको कहा मैं खैर मकदम करता हूँ, पर मैं उससे ज़्यादा एक बुनियादी बात कर रहा हूँ कि देखें हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। मेरे पास क्या मकसद है, मुझे एक सेकंड के लिए ये समझा दें कि मैं इस किस्म की मकरूह धंधे के अंदर अपने आप को एंगेज करूंगा। चौधरी असलम गिल साहब से डर नहीं रहे? जी बिल्कुल ठीक है। आप अगर समझ इनसिक्योर नहीं है? अल्लाह ताला देखें, मैं बहुत एक अदना सा वर्कर हूँ, मैं सबसे डरता हूँ और उससे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात से डरता हूँ। और मैंने अपने रब के आगे ये दुआ मांगता हूँ और अपील करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ
कि अल्लाह मुझे इस किस्म के किसी मकरू धंधे के अंदर मुझे कभी ज़िंदगी में इन्वॉल्व ना करे, और मैं अगर किसी गरीब की, किसी जो फंसे हुए इस इंसान की मजबूरी से अगर मैं फ़ायदा उठाना चाहूँ तो उससे पहले मेरे पे खुदा की लानत हो। और मैं आज भी कहता हूँ जिसने ये धंधा किया है उसके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब हो, और वो यहाँ पे सबके सामने नजर आए। प्रोग्राम तमाशा की टीम ने आपको वो एविडेंस दिखाए हैं जो डिनाएबल नहीं है, अनडिनाएबल है। हम उम्मीद रखते हैं कि मुतलका इदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका नोटिस लेगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेगा ताकि सिरा मिल सके, और अगर ये चीज़ें साबित हो जाएं चलान में तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। वोट बेचना और ख़रीदना गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा जुर्म है, ज़मीरों का सौदा करना। उम्मीद रखते हैं मुतलका इदारे जो हैं इसका नोटिस लेंगे, और ये भी उम्मीद रखते हैं कि पार्टियां जो हैं वो किसी की मजबूरी का सौदा करने के लिए उनके घर नहीं जाएंगी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।